नमस्कार दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध जीवन गाथा का 7वां अध्याय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मेरी इस कथा का शीर्षक है मध्य मार्ग। भगवान बुद्ध 5 भिक्षुओं के साथ मृग वन में रह रहे थे। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, इसका समाचार नगर भर में फैल गया था। इसी समय वाराणसी में एक सेठ था जो नित्य प्रतिदिन देर रात तक संगीत और नृत्य में डूबा रहता था। सुंदर सुंदर नृत्यकी और गाने वालों का वो आनंद उठाता था। एक दिन की बात है, वो नृत्य देखते देखते नृत्य कक्ष में ही सो गया। अब सारे गायक और वादक द्विधा में पड़ गए कि अपने स्वामी की आज्ञा के बिना कैसे हम यहाँ से जाएं। वो गायक और वादक भी वहीं सो गए। जब रात को उस व्यापारी की आंख खुली तो उस व्यापारी ने देखा कि मनोरंजन कक्ष में सब लोग अपनी सुध बुध खोए हुए इधर उधर लेटे हुए पड़े सो रहे हैं। उसने देखा कि जो अप्सराएं मेकअप में बड़ी सुंदर लग रही थी, सोते सोते उनकी दशा बहुत बुरी लग रही है। वो अपने शयन कक्ष में जाने के लिए उठा और ये नजारा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा कि ये सब कलाकार कितने कलांत लग रहे हैं। अब इस बात को लेकर उसका मन दुखी हुआ और वो भगवान गौतम बुद्ध के पास मृग वन में चला गया। उसने सारी व्यथा अपनी सुनाई कि जो नृत्यकी नृत्य करते हुए रात को इतनी सुंदर लग रही थी, सोने के बाद उनके चेहरे पर कलांत मैंने देखा, वो बड़ा डरावना था। क्या ये सुंदरता स्थायी नहीं है? उसके मन में हजारों प्रश्न थे। उन प्रश्नों का उत्तर भगवान गौतम बुद्ध ने उसे दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि भोग विलास की अति और आचरण आत्मवंचन बहुत बुरा होता है, इससे हमेशा मनुष्य को बचना चाहिए। उन्होंने अष्टांग मार्ग का महत्व का अर्थ समझाते हुए कहा कि सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन की वास्तविकता को सही में समझना। मानसिक संकल्प का अर्थ है सद्भावना और अहिंसा। सम्यक कथन यानी किसी भी बात को झूठ ना बोलना। सम्यक आचरण किसी भी प्राणी के साथ कोई बुरा बर्ताव ना करना। सम्यक जीवन का अर्थ था कि बिना छल कपट के, बिना कोई अनुचित काम किए हुए अपनी आजीविका कमाना और मनुष्य को भौतिक सुख साधनों से बहुत अधिक ना जुड़कर उचित मार्ग का अनुसरण करें। यही सम्यक समाधि का अर्थ है, सही प्रकार से ध्यान करना। वो व्यापारी बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं को अच्छी तरह समझ गया था। अगले दिन उसके परिवार के लोग उससे मिलने के लिए आए, उसे घर ले जाने के लिए आए, लेकिन वो व्यापारी वहीं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रहकर सारी चीजों का ज्ञान को अपने चरम पर पहुंचाना चाहता था और वो भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया और पूरी जिंदगी उसने भगवान गौतम बुद्ध के साथ गुजारी और एक अच्छे आचरण वाला व्यक्ति बना। जय भगवान गौतम बुद्ध।